सर्दियों की ठंडी ठंडी रात हो और साथ हमें मिल जाए गर्मा गर्म सी पकोड़ा फिश तो क्या ही बात है। ऐसी पकोड़ा फिश जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल होटलों पे मिलने वाली पकोड़ा फिश। क्यों जो होटलों पे एक पकोड़ा फिश मिलती है वो ऊपर से इतनी क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से बहुत ज्यादा जूसी होती है। घर में जब हम लोग बनाते हैं तो या तो हम उसको पकाने के चक्कर में ओवर कुक कर देते हैं, ओवर फ्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पकोड़ा फिश है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, या हम उसको बिल्कुल कच्चा छोड़ देते हैं। तो आज आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का मैं सलूशन लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपकी फिश जो है इतनी ही मजेदार और इतनी ही टेस्टी बनेगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मछली ली है और उसके छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस कर लिए हैं हमने। मछली जो है इसका वजन जो है तकरीबन किलो सवा किलो के दरमियान ही है। पकोड़ा फिश जो है छोटे पीसेस ही मछली के किए जाते हैं। अब सबसे पहले जो है पहली मैरिनेशन करनी है, उसके लिए यहाँ सबसे पहले जो है लीमों का रस लिया है जो कि 2 खाने के चम्मच है, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी 2 खाने के चम्मच है। लीमों का रस जो है मछली के लिए निहायत जरूरी है। साथ नमक डाला है 1 खाने का चम्मच। लीमों का रस और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये तीनों चीजें जो है मछली के पीसेस को अच्छी तरह से हमने लगा देनी है। इससे क्या होगा, मछली की जितनी भी स्मेल है वो खत्म हो जाएगी लीमों के रस के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अच्छी तरह से इसको लगा देना है और लगा के हम रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए। अभी हमने इसमें मजीद कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ यही तीनों चीजें लगा के हमने इसको आधा घंटा रेस्ट देनी है, जब तक कि मछली जो है हम उसको आधे घंटे के लिए रखते हैं और दूसरी तरफ जो है बाकी जो चीजें हैं हमारी वो तैयार कर लेते हैं। अब एक छोटा बाउल लिया है, उसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच बेसन। इसी के साथ ही 1 खाने का चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आपने यही डालना है, अगर नहीं है तो 1 खाने का चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर डाल देना है। 1 खाने का चम्मच कुटा धनिया, साबित जो धनिया होता है उसको मैंने रफली हल्का हल्का कूट लिया है तो वो यहाँ पे डालना है। इसी के साथ ही 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है लाजमी डालनी है, इससे जो पकोड़ा फिश है बहुत ज्यादा कमाल की बनेगी। दही यहाँ पे शामिल करनी है और दही जो है बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, और ये भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने डाले है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे फूड कलर डालना है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास ये ऑरेंज रेड सा फूड कलर पड़ा है, मैं वो डाल रही हूँ। फूड कलर जो है इससे सिर्फ ये है कि कलर जो है अच्छा सा आ जाएगा, वरना टेस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पेस्ट सा बना लेंगे। नमक हमने इसमें नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी मछली के जो पीसेस हैं उनको लगा के रख दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा के रख दिया है और लीमू का रस भी लगा के रख दिया है, और बाकी चीजें जो हैं वो यहाँ पे हमने उनका पेस्ट बना लिया है। आधा चाय का चम्मच अजवाइन वो मैंने डाल दी है। अब ये जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होना चाहिए। दही आपकी गाढ़ी होगी और उसमें पानी नहीं होगा तो ये गाढ़ा ही मिक्सचर बनेगा। अब अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इस थिकनेस का ये जो मिक्सचर है ये हमने बना लेना है। आधा घंटा हो गया है और मछली के पीसेस को, और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा है, सारा डाल देना इसी के अंदर। अब ये जो हमने मसाला बनाया है इसको सारे मछली के पीसेस के ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा देना है। मछली के जो हमने पीसेस किए हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितने बड़े पीसेस रखना चाहें या जितने छोटे पीसेस करना चाहें वो आपकी मर्जी है। लेकिन पकोड़ा फिश ज्यादातर जो है बिल्कुल छोटे पीसेस के साथ ही बनाई जाती है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे छोटे पीसेस किए हैं। बेसन से इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी और जो चावल का आटा डाला है उससे ऊपर वाली जो लेयर है बहुत ज्यादा क्रिस्पी सी बनेगी, कुरकुरी सी बनेगी। अब ये जो हमने सारा मसाला इसको लगा दिया है मछली को अब हमने लाजमी रेस्ट देनी है, और रेस्ट जो है आपने इसको आधा घंटा लाजमी रखना है, क्योंकि आधा घंटा पहले हमने रखा था, आधा घंटा मजीद आपने इस मसाले के साथ ही रखना है ताकि मछली जो है एक दफा अच्छी तरह से ना स्पाइसी सी अंदर तक हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
अब यहाँ पे टाइम हो गया है फ्राई करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। मछली जो है हमेशा डीप फ्राई की जाती है और ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई किया जाता है। पकोड़ा फिश बना रहे हैं तो इसको ज़ाहिर सी बात है डीप फ्राई करेंगे, उसके लिए ज़्यादा ऑयल ही लेना होता है आपने। अब एक एक पीस उठाना है और इस गरम से तेल में हमने डालना है। बस ये ध्यान रहे तेल आपका अच्छा खासा गरम होना चाहिए ताकि उनकी ऊपर वाली लेयर गरम ऑयल में एकदम से फर्म हो जाएगी, सख्त होगी और जब आप इसकी साइड्स को चेंज करेंगे तो ये उतरेगी नहीं। तो ये टिप है कि मछली को आपने कैसे फ्राई करना है, खासतौर पे जो पकोड़ा फिश होती है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम आपने मीडियम हाई ही रखना है। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम पे करके हमने मछली को 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई करना है। इतना टाइम इनफ है मछली को फ्राई करने का और इतने टाइम में ही जो मछली है वो तैयार हो जाती है। और ये चेक करें, पकोड़ा फिश जो है हमारी फ्राई हो गई है और ये आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये अभी 6 से 7 मिनट हुए हैं और ये चेक करें, इसका कलर चेक करें। और मज़ीद अब हम इसको 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक कि मछली फ्राई होती है। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसकी वीडियोस को शेयर करें। पकोड़ा फिश जब बनाई जाती है इसको एक तो ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया जाता है और उसके बाद इसको ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना होता। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको जहन में रखा जाए तो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है। ऐसे ही पकोड़ा फिश है या हम लोग जब चिकन पकोड़ा बनाते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि एकदम से गर्म तेल में हमने डालना है और वो वहीं भी पक जानी है चीज़। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, ऑयल का टेम्परेचर कम होता है तब जो है फ्राई करने वाली चीज को डालते हैं तो उससे क्या होता है कि चीज जो है वो नहीं पकती, ऑयल सारा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ऊपर वाली कोटिंग भी उसकी फर्म नहीं होती और उसी चक्कर में हम लोग उसको ज्यादा फ्राई करते जाते हैं, टाइम ज्यादा दे देते हैं ताकि हमें शक होता है कि ये चीज पकी नहीं है और उसी चक्कर में क्या होता है सारा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है उस चीज का और वो बिल्कुल सख्त हो जाती है। और फिर हम लोग ये कहते हैं कि जी बाहर जो ये रेस्टोरेंट या ढाबे पे जो हमने मछली खाई थी वो तो इस तरह की बनी थी, वो तो इतनी लजीज थी, घर वाली वैसे क्यों नहीं है, उतनी ही ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी क्यों नहीं है, उतनी कुरकुरी नहीं है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही जब आपने खुद मछली बनानी है तो इन्हीं पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है तो देखिएगा कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। मछली के पकने का टाइम बहुत थोड़ा होता है, ये वहम छोड़ दिया करें कि जी हमने इसको 15 मिनट के लिए फ्राई करना है, 12 मिनट के लिए करना है। मछली जो है मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में ये अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, अंदर से बहुत अच्छी पक जाएगी। तो बस हमारी बहुत शानदार सी पकोड़ा फिश जो है रेडी हो गई है और इसकी आपको मैं फाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। आपको इसकी लुक से ही आइडिया हो जाएगा कि हमारी पकोड़ा फिश किस तरह की बनी है। तो बस अब हम इसको गरम गरम तेल से बाहर निकालते हैं। जब तक कि पूरी फिश बाहर ना निकालें आपने चूल्हे की आंच को कम नहीं करना, सारी फिश बाहर निकाल के उसके बाद ही चूल्हे को बंद करना है आपने। और हमारी मज़ेदार सी पकोड़ा फिश जो है इसको मैं सर्व कर रही हूँ पुदीने और हरे धनिए के रायते के साथ। यकीन करें इसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और घर में हमारी ये बिल्कुल ढाबे वाली जो पकोड़ा फिश है बन चुकी है। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ज़्यादा लजीज सी हमारी पकोड़ा फिश रेडी है। और यहाँ पे आपको मैं इसको पहले तोड़ के चेक करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो हमारी फिश जो है किस तरह की है। देखने में तो ये जितनी मज़ेदार और लजीज लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या खाने में भी ये उतनी ही लजीज है। तो ये मैं तोड़ के जब आपको चेक कराऊंगी फिर आपको आइडिया होगा। और ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत अच्छी पकी हुई, ऊपर से क्रिस्पी लेयर के साथ हमारी ये जो पकोड़ा फिश है परफेक्ट है आपकी सर्दियों के मौसम के लिए। इसी के साथ ही यहाँ पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह अगली दफा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।